बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट करना शुरू किया था और लास्ट टाइम हमने उसका हाफ पोर्शन कर लिया था। अब सेकंड हाफ हमारे पास है। अगर आपको याद हो, हमने रेडियस की जो कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, हम यहां तक पहुंचे थे r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, इसमें z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। सिर्फ एक चीज वेरिएबल है, वो है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उसकी वेलोसिटी उसी हिसाब से होगी। देखो, अगर ऑर्बिट न्यूक्लियस के इंतहाई करीब है, यानी पहला ऑर्बिट है, तो उसका रेडियस कम होगा। उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? कम होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करेगा। आप सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। अब उसमें उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए। थर्ड ऑर्बिट में जाओ और कम होनी चाहिए। यानी हम यूं कह सकते हैं कि रेडियस इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द वेलोसिटी। समझ आ रही बात की? अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो रेडियस और वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी रेडियस इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द वेलोसिटी। यानी अगर रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसके बाद इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर इन द ऑर्बिट व्हिच इज नियरर टू द न्यूक्लियस विद अ स्मॉलर रेडियस। जब ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा, उसका रेडियस स्मॉलर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर स्मॉलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद नाउ इन ऑर्डर टू इलिमिनेट द वेलोसिटी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी को इलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो रिप्रेजेंट की गई थी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब ये mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई है। अगर मुझे यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो m और r यहां पर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इधर जाकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो ये देखो, ये जो m और r थे यहां पर मल्टीप्लाई होते लेफ्ट साइड पर, मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड। अब यहां पर मेरे पास v स्क्वायर है, तो v नहीं है, तो मुझे v की क्या लेनी पड़ेगी? स्क्वायर। तो v स्क्वायर लूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर ओपन करूंगा तो v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट कर v स्क्वायर की जगह पर, और जब पुट करूंगा तो r विल बी इक्वल टू z e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 से कैंसिल, पाई स्क्वायर स्क्वायर पाई से कैंसिल, m स्क्वायर स्क्वायर m से कैंसिल, r स्क्वायर इस r से कैंसिल। तो यहां पर क्या रहेगा? 1 z e स्क्वायर पाई m r ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब r की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये जो चीजें हैं ये उधर चली जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? इनवर्स। तो r वुड बी इक्वल्स टू, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर नीचे क्या आ जाएगा? पाई m z e स्क्वायर। z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, एंड आई हैव टोल्ड यू कि बहुत कैलकुलेशन कर रहा था फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो अब देखो z बराबर किसकी हो गया? 1। तो यहां से नीचे से z क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर। अब देखो, इस इक्वेशन में से आप कांस्टेंट्स अलग कर लो और वेरिएबल अलग कर लो। तो कांस्टेंट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल क्या है? n। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल्स, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल्स। ये शेल्स को जाहिर करना है। तो अब कांस्टेंट अलग कर दिए, n अलग कर दिए। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। ये जो a नॉट है, इट स्टैंड्स फॉर एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम तो जाहिर सी बात है एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन एंगस्ट्रॉम एक यूनिट ऑफ लेंथ है जो एंगस्ट्रॉम ने पेश की थी टू मेजर अ वेरी शॉर्ट लेंथ, टू मेजर अ वेरी यूनिट ऑफ अ वेरी शॉर्ट लेंथ। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम, और साथ में क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। तो अगर आपने r1 मालूम करना है तो n की जगह क्या लगा दोगे? 1।
R2 मालूम करना तो n की जगह क्या लगा दोगे 2, R3 मालूम करना तो n की जगह क्या लगा दोगे 3, R4 मालूम करना तो n की जगह क्या लगा दोगे 4, R इंफिनिटी मालूम करना तो n की जगह क्या लगा दोगे इंफिनिटी। और जब आप R2 R1 का रेडियस का डिफरेंस निकालोगे तो वो ग्रेटर होगा R3 माइनस R2 से, which will be further greater than R4 minus which will be further greater than R5 minus R4. This is all about the part 2, the second half of radius of the orbit in which electron is moving.